हेलो एवरीवन, वेव्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ाई के बारे में बात नहीं करने वाले। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे दिमाग के बारे में। जो हमारा ब्रेन है वो बेसिकली क्यों ह्यूमन कंप्यूटर कहा गया है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोग को एक चीज बोलूंगी कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, और अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है और बेल बटन को प्रेस नहीं किया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट, इन सब के बारे में बात करने वाली हूँ। और गाइज, जितना ज़्यादा शेयर करना चाहते हैं आप इस चैनल को वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये सभी को अवेयर होना चाहिए। तो गाइज, मैं इस टॉपिक के साथ शुरू करती हूँ। आज ह्यूमन कंप्यूटर ब्रेन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन के कुछ फैक्ट्स। क्या आप लोग जानते हैं कि ब्रेन का जो इवोल्यूशन है, मतलब डेवलपमेंट, कब हुआ था? किसने, कौन सा ऐसा पहला प्राणी था जिसने बताया कि ह्यूमन, हमारे अंदर दिमाग भी होता है, हमारे अंदर सोचने की कैपेसिटी भी होती है? तो सबसे पहले ये बताया गया था कि इंटेलिजेंस जो होती है वो कोई फंक्शन नहीं होता है ब्रेन का, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं होती है। पहले ये बताया गया था कि लेट्स से हमारा एक ब्रेन है, राइट? हम सबके अंदर एक ब्रेन है। ब्रेन का काम क्या होता है? ब्रेन का काम ये होता है कि वो सारे के सारे ऑर्गन्स को सिग्नल प्रोवाइड करना या ऑर्डर देना, राइट? बिकॉज ब्रेन जो होता है वो हमारी बॉडी का हेड पार्ट होता है। ठीक है, तो ये बताया गया था कि ब्रेन का जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन करना ही नहीं होता, बल्कि इसका काम होता है पूरी की पूरी बॉडी के साइज को डेवलप करवाना या फिर पूरी की पूरी बॉडी के साइज को इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, जैसे मेरा ब्रेन है, आप लोगों का ब्रेन है, छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन है, उसका जो साइज होता है ना वो 3 टाइम्स बड़ा होता है एक एवरेज मंकी के ब्रेन के साइज का। लेट्स से एक मंकी के ब्रेन का साइज जो है वो 2 पाउंड्स है, 2 पाउंड्स है। ठीक है, ये है मंकी का साइज, मंकी के ब्रेन का साइज। तो हमारे ब्रेन का साइज कितना होगा? 6 पाउंड्स। क्यों? क्योंकि 2 into 3 इज इक्वल टू 6 पाउंड्स। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं, हमारा जो ब्रेन होता है वो एक ऑलरेडी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन में काम करता है। कैसे सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन में काम करता है? देखो, हमारे ब्रेन को पता होता है कि उसे कब कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज करना है, कब कौन सा हार्मोन जो है वो नहीं रिलीज करना है, और कब कौन सा सिग्नल जो है वो पास ऑन करना है। इसीलिए हमारा ब्रेन जो है वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड होता है, और इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ वो दूसरे एरियाज की डेवलपमेंट भी करवाता है, जैसे कि स्पोकन लैंग्वेज। मतलब हमारे पास एक शक्ति होती है, सुनने की शक्ति, और हमारा ब्रेन जो होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू उस सुनने की शक्ति को, यानी कि साउंड सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है, सो दैट कि वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे और आगे जाकर के बॉडी को सिग्नल्स प्रोवाइड करवा दे। ठीक है गाइस, ये तो थे हमारे 3 इवोल्यूशन। अब मैं चौथे इवोल्यूशन के बारे में बात करती हूँ। हमारा जो ब्रेन होता है उसके पास 2 डेवलप्ड एक्टिविटीज होती हैं। क्या डेवलप्ड एक्टिविटीज होती हैं? सबसे पहले स्पीच की एक्टिविटी ये होती है कि हम लोग सुन करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करके उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट करने के बाद हम उसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर या सबसे पहली पावर कह लीजिए हमारे पास क्या है? स्पीच की पावर है। दूसरी है हमारे पास
कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेज, मतलब हमारे पास एक ऐसी पावर है कि हम ब्रेन की लैंग्वेज को कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करा सकते हैं, मतलब हम बोलना सिखा सकते हैं। ये हमारे पास एक और दूसरी पावर है। इसी तरीके से हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने बोलना सीखा था, राइट, क्योंकि उन्होंने इस इवोल्यूशन के दौरान अपने आप को पहचाना, अपने आप को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवा एवोल्यूशन क्या कहता है? हमारा पांचवा एवोल्यूशन ये कहता है कि जैसे जैसे हमारे ब्रेन पर प्रेशर पड़ता रहेगा वैसे वैसे हमारे ब्रेन का जो साइज है वो इंक्रीज होता रहेगा, और जैसे जैसे हमारे ब्रेन का साइज इंक्रीज होता रहेगा, ब्रेन की जो वॉल्यूम है, मतलब उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जो वॉल्यूम होती है ना, वो भी बढ़ती हुई चली जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इवोल्यूशन हो करके एक मॉडर्न ब्रेन, यानी कि आज के ब्रेन, आज के बच्चों का ब्रेन जो है वो बना है। ये टाइम बाय टाइम, जनरेशन बाय जनरेशन हर एक इंसान ने इस एवोल्यूशन को अडेप्ट किया है, तभी जाकर के ये ह्यूमन ब्रेन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप हो पाई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा दिमाग जो है, हमें सबको पता है कि यार सिग्नल सेंड करता है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था, जनरली भी सबको पता है कि हमारा दिमाग जो है वो हमारा हेड होता है हमारी बॉडी का, लेकिन किस तरीके से काम करता है किसी ने नहीं सोचा होगा ये कैसे काम करता है सिवाय बायोलॉजी स्टूडेंट्स के। तो ये एक बहुत जनरल सा टॉपिक है, ये सबके लिए है जो मैं आपको बताने वाली हूँ अब कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। बेसिकली हमारा जो ब्रेन है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, CNS जिसे हम बोलते हैं, या फिर हम उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है, क्यों? क्योंकि C फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और C फॉर कॉम्प्लिकेटेड, इससे हम उसे बोल सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेटेड क्यों है भाई? घर के जो हमारे सदस्य होते हैं, जो सबसे बड़े सदस्य होते हैं, हेड होते हैं, हमारे दादाजी या हमारी दादी जी, उनका हमेशा कॉम्प्लिकेशंस ही रहते हैं, उनकी लाइफ में हमेशा डिफिकल्टीज ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो हेड हैं, उनको डिसाइड करना पड़ता है कि किसको क्या काम देना है। इसी तरीके से हमारा ब्रेन जो होता है वो भी एक हेड का काम करता है बॉडी की, इसीलिए वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है, ठीक है। इसके पास एक एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है? ये एबिलिटी जो होती है, या तो ये सिग्नल्स को सेंड कर सकता है, साथ ही साथ ये रिसीव भी करता है। किससे? ऑर्गन्स से। जो हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे खून की कमी हो जाती है तो हमें कैसे पता लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी हो गई? बॉडी को कैसे पता लग गया कि बॉडी को येलो कलर शो करना है खून की कमी होते के साथ ही? वो इसलिए क्योंकि वो ऑर्गन्स हमारे ब्रेन को जाकर के सिग्नल दे रहे हैं, इसीलिए हमारा ब्रेन जो है वो उसकी अगेंस्ट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम माना गया है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो माना गया है। इतना कॉम्प्लेक्स है कि आज तक जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड 50 साल 70 साल एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स जो हैं, और मैक्सिमम साइंटिस्ट जो ब्रेन्स की वर्किंग पे काम कर रहे हैं, वो भी इसे अभी तक कंप्लीटली समझ में नहीं पाए हैं कि ये कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसका मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं ब्रेन के जो हमें अब तक डेवलप हो चुके हैं, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, राइट। तो चलिए आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ हमारा ब्रेन जो है वो कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है गाइस। तो सबसे पहला फैक्ट क्या है? हमारा जो ह्यूमन का ब्रेन होता है, यानी कि मेरा ब्रेन, आपका ब्रेन, एक अडल्ट ब्रेन की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। अडल्ट ब्रेन जो होता है वो 3 पाउंड्स होता है। अब 3 पाउंड्स को केजीज में हम क्या बोलेंगे? यानी कि हमारा एक अडल्ट ब्रेन का जो वेट होता है वो 1.5 केजी जितना होता है, यानी कि इतना हैवी हमारा ब्रेन होता है। अगर 1.5 केजी जितना हमारा ब्रेन है तो सोचो इसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन जो है
वो हम स्टोर कर लेंगे, कितना कुछ जो है वो हम भर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो जो भी पढ़ाई में वीक हैं वो जरा समझ लें कि हम लोग वीक नहीं है, हम लोग एफर्ट्स नहीं डालते हैं। हमारा दिमाग तो बहुत सारा है लेकिन हम इनिशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो दूसरा फैक्ट ये है हमारा कि ये तो बात की हमने ह्यूमन के बारे में। सबसे बड़ा दिमाग या सबसे ज्यादा वेट का दिमाग जो होता है वो स्पर्म वेल के पास होता है, जो कि 20 पाउंड तक का होता है। यानी कि कितना बड़ा, कितना कुछ वो स्टोर कर सकती होगी अपने दिमाग में यार। 20 पाउंड कितना ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो जब हम 1 साल तक के होते हैं वो 3 गुना बढ़ सकता है, और वो 3 गुना जो बढ़ता रहता है ना, वो 18 साल तक उसकी ग्रोथ होती रहती है। यानी कि हमारी बॉडी ही सिर्फ 18 साल तक हाइट गेन नहीं करती, हमारा ब्रेन भी 18 साल तक हाइट गेन करता है। सोचो हम लोग कितने शार्प हो सकते हैं यार 18 साल तक हमारा ब्रेन, यानी कि 18 साल का हमारा ब्रेन और 18 साल के हम, तो भी हम अपने ब्रेन का 3 गुना लगा लें, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो 3 गुना बढ़ता है हमारी एज के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा जो फैक्ट है, हमारा ब्रेन जो है वो सिर्फ 75% यानी कि मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो पानी का बना हुआ है। अगर डिहाइड्रेशन हो गई या पानी की कमी हो गई, बॉडी में पानी की कमी से तो हम लोग वॉमिटिंग्स होने लग जाते हैं, बीपी लो हो जाता है। सिमिलरली ब्रेन का भी बीपी लो हो जाता है यार। ब्रेन का बीपी लो कैसे होगा, वो फंक्शन ही नहीं करेगा, यानी कि अपने फंक्शंस जो है वो पूरे परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो उसमें भी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यानी कि ब्रेन का भी बीपी लो हो जाएगा। तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए ब्रेन में, हमें एक लिमिटेड इनटेक करना चाहिए पानी का, सो दैट कि हमारे ब्रेन तक भी वाटर जो है वो पहुंच सके। अब हम बात करते हैं सिर दर्द के बारे में। भाई पूरे दिन पढ़ाना होता है टीचर को, पूरे दिन स्टूडेंट्स को भी सुनना होता है, सिर में तो दर्द हो ही जाता होगा। अब वो दर्द होता कहाँ है, वो दर्द दरअसल हमारे दिमाग में नहीं होता है, वो दर्द होता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की वजह से, जो कि हमारे ब्रेन में हो रही होती हैं, ठीक है। और वो केमिकल रिएक्शंस जो ब्रेन की मसल के साथ और नेक की मसल्स या नर्व्स के साथ कंबाइन हो जाती हैं और एक ब्लास्ट क्रिएट कर देती हैं, और वो ब्लास्ट क्या होता है, हमारा हेडेक होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं हमारे सिर में दर्द हो रहा है, बट एक्चुअली हमारे ब्रेन में दर्द नहीं होता, वो हमारे मसल में दर्द हो रहा होता है। तभी हमें डॉक्टर बोलता है जी सैराडोन ले लो, जी डिस्प्रिन ले लो, उससे ठीक हो जाएगा। इसलिए ठीक हो जाता है क्योंकि वो मसल पेन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्रेन कॉम्प्लेक्स बोला हमने, कॉम्प्लिकेटेड बोला, क्यों, क्योंकि उसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इतने सारे नर्व रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इतने सारे सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं कि जी हमारा बच्चा पढ़ाई में वीक है, लेकिन ये मिथ होता है। क्यों मिथ होता है कि सबने कहा कि हम लोग अपने टोटल ब्रेन का सिर्फ 10% ब्रेन ही यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 250 सीसी का ब्रेन होता है। इतना ब्रेन जो है वो हम अपनी पूरी लाइफ में यूज कर लेते हैं, बल्कि 10% से ज्यादा ब्रेन तो हम सोते टाइम ही यूज कर लेते हैं यार। तो क्यों रोते हो कि वीक हो, इतना ब्रेन होने के बाद तो हर बच्चा साइंटिस्ट बन के ही निकलना चाहिए, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, अब भाई फूड के हमने कॉम्पोजिशन में पढ़ा है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लर्निंग की पावर को बढ़ाता है, लर्निंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो बहुत लोगों में ये आदत भी होगी कि पढ़ने से पहले एक हाई कोलेस्ट्रॉल का इंटेक कर लेते होंगे, जो कि सरासर गलत बात है। क्यों गलत बात है, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में हो गया तो उसकी वजह से बहुत सारे ब्रेन डिफेक्ट्स हो सकते हैं, आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, आपकी ब्रेन की नर्व्स जो हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं। इसीलिए कृपया करके पढ़ने से पहले ये मिथ छोड़ दीजिए कि कोलेस्ट्रॉल हमें लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा 9th फैक्ट क्या कहता है, हमारा 9th फैक्ट ये कहता है
कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, बोलने की, सुनने की, कोई भी इंफॉर्मेशन, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रेवल करती है। ठीक है, जब वो ट्रेवल करेगी तो उसकी जो स्पीड होती है वो धीरे 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 होती चली जाती है। लेट्स से मेरे को आप लोगों ने कुछ बोला तो मेरे फर्स्ट न्यूरॉन ने उसको सुना 250 MPH की स्पीड पे। ठीक है, तो जैसे ही वो इंफॉर्मेशन फर्स्ट न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन पे पास होगी तो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स के पास जाते जाते स्पीड जो है वो कम हो जाती है, किसकी, इंफॉर्मेशन की। अब हम बात करते हैं सपनों के बारे में। यार सपने सब लोग देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, आप लोग भी देखते हो, लेकिन ये है क्या, होते क्या है सपने, कैसे आते हैं? सोते सोते भी हमें सपने आ रहे हैं, सोते सोते भी हम इन्वायरमेंटल के बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों? तो बेसिकली ड्रीम्स जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है इमेजिनेशन का, जो हम सोच रहे होते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स का। मतलब जितना भी हम लोग बाहरी दुनिया के बारे में सोचते हैं वो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि हमारा जो ब्रेन है ना वो कितना ज्यादा एक्टिव है रात के टाइम पे भी। तो मतलब जो इतने ज्यादा एक्टिव है वो तो भाई पक्का साइंटिस्ट बनने ही चाहिए, क्योंकि वो रात को भी इतना कुछ सोच रहे होते हैं, सोते सोते इतना कुछ क्रिएट कर लेते हैं, तो भाई दिन में तो कितना ही क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट 11th फैक्ट के बारे में। मैंने आपको सर दर्द के बारे में बताया था। जो सर दर्द होता है वो हमारा मसल पेन होता है। तो एक्चुअली हमारा ब्रेन जो है वो दर्द को फील कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका काम होता है सिर्फ सिग्नल्स को सेंड करना, पेन के सिग्नल्स को फील करना नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमारा जो ब्रेन होता है वो पेन को बिल्कुल भी फील नहीं करेगा। तो हमेशा जब भी आपको सर दर्द होए तो ये मत बोलना कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, ये बोलना कि हमारे दिमाग में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, इसलिए हमारे दिमाग की मसल में पेन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की मेमोरी की एबिलिटीज के बारे में। देखो हमारे जो ओल्ड पीपल होते हैं, दादा परदादा, मम्मी पापा, इनकी जो मेमोरी की एबिलिटी होती है ना वो 20 साल के बाद या फिर 20 से 30 साल के बाद जो है वो लॉस होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हमारी मम्मी कई बार कहती है कि भाई मुझे तो याद ही नहीं था, मैंने ये काम भी किया था। तो दिस इज द रीजन कि हमारा ब्रेन जो है वो एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे मेमोरी लॉस जो है वो करना शुरू कर देता है। अब हम बात करते हैं आई विटनेसेस के बारे में। कई बार क्या होता है, बहुत लोग कोर्ट में खड़े कर दिए जाते हैं, जी ये आई विटनेस है, इस बंदे ने तो एक्सीडेंट देखा था। तो एक्सीडेंट के मामले में होता क्या है, एक्चुअली जब हम किसी भी अननोन बंदे को देखते हैं ना तो हमें देखते के साथ एक बार में ही उसकी शक्ल याद नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि अगर हम एक बार में किसी भी इंसान को या किसी भी जगह को या किसी भी प्लेस को कुछ भी हम देखें, वो सिर्फ और सिर्फ 50% ही हमें एक्यूरेटली याद रह पाती है, उसके बाद याद रह ही नहीं पाती। अगर हम वही चीज 4 या 5 बार देख ले तो हम 100% उसे अपने दिमाग में रिमेम्बर कर सकते हैं। तो भाई जिसने पहली बार एक्सीडेंट देखा हो बिल्कुल भी आई विटनेस बन के मत जाना, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ 50% ही याद कर पाएगा, नेक्स्ट 50% जो होगा वो बिल्कुल भूल चुका होगा। ठीक है, अब पानी भी हो गया, खाना भी हो गया, सब कुछ हो गया। ऑक्सीजन, बॉडी की ऑक्सीजन, जितनी भी टोटल ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलती है प्लांट्स के थ्रू या एनवायरमेंट के थ्रू, उस टोटल ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन जो है वो हमारा ब्रेन यूज करता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को भी सांस लेना है भाई, ब्रेन को भी काम करना है, इसलिए वो 20% ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी का लेता है। अब 25 साल तक की उम्र तक भी हमारा ब्रेन जो है वो कंप्लीटली फॉर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है हमारा ब्रेन, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उसको डेवलप होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब
हमारे ब्रेन के पास एक इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है जो न्यूरॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या पहुंचाता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इतनी प्रोड्यूस करता है, अप्रोक्सीमेटली 24 वॉट्स ऑफ पावर जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि सफिशिएंट होती है एक लाइट बल्ब को जलाने के लिए। यानी कि अगर हम अपने दिमाग से इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट करवाना शुरू कर दे तो एक आदमी एक बल्ब को इजीली ग्लो करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी पढ़ाई की। हम लोग पढ़ रहे होते हैं, हमें याद करना होता है। ठीक है, तो जब भी हम कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, जब भी हम कुछ ना कुछ याद करते हैं, जब भी हम कुछ ना कुछ रिकॉल करते हैं, हमें हमेशा एक नया थॉट आता है या कोई भी नए थॉट के बारे में भी सोचेंगे। तो बेसिकली ये होता क्या है, इसका मतलब हम एक टाइप का कनेक्शन, एक टाइप का ब्रिज जो है वो डेवलप कर रहे हैं अपने दिमाग में, सो दैट कि वो रिएक्ट करवा पाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 18th फैक्ट की। हमारा 18th फैक्ट ये कहता है कि हमारा ब्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट ऑक्सीजन के बिना रह सकता है। उसके बाद ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली तो ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो भैया ऑक्सीजन की कमी ना होने दे अपने अंदर, अगर आपको ब्रेन जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करवाना है। ठीक है, पानी हो गया, खाना हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब हम बात करते हैं फैट की। जितना हमारी बॉडी में फैट होता है उसका 60% ऑफ फैट जो होता है वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो भाई जो लोग मोटे हैं वो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि हम लोग मोटे हैं। दुनिया में सभी लोग मोटे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है वो सबसे ज्यादा फैटी ऑर्गन है विद द 60% फैट कंटेंट इन इट। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग मोटे हैं, हम लोग ये बोलेंगे कि हमारा दिमाग मोटा है। ठीक है, उसके बाद हम अपने लास्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि फैक्ट नंबर 20 है। वो ये कहता है कि जब भी हम सो रहे होते हैं किसी भी नई इन्वायरमेंट में, लेट्स से हम लोग घूमने गए, ट्रिप पे गए, तो हमने होटल में एक रूम बुक किया और वहां पे हमने सोया, तो हमारे ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली एक सेंसिंग टेक्नोलॉजी होती है जो कि भगवान ने फिट करके भेजा है। तो हमारा दिमाग जो है वो आधा सोया हुआ होता है, वो बॉडी को इस तरीके से प्रिपेयर करता है कि आपको आधे ही सोना है। क्यों? क्योंकि हम अवेयर होते हैं कि कोई भी डेंजर जो है वो हमारे इर्द गिर्द भटक रहा है तो वो हम फटाफट सेंस कर ले। तो गाइज ये थे 20 फैक्ट हमारे दिमाग के बारे में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं, दिमाग के साथ छेड़छाड़ी करने के साथ क्या क्या हो सकता है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो फटाफट से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट कि उनको भी अच्छी लगे। और मेरी नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी वेट कीजिए। मैं ऐसे ही और नई वीडियोस के बारे में बताने वाली हूँ और नए ऑर्गन्स के बारे में बताने वाली हूँ जिनके साथ आपको बहुत मजा आने वाला है और आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। तो टिल देन गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ एट योर होम।